अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। व नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत और मेरे अज़ीज़ और प्यारे साथियों, किताबों के अंदर एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मुझसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी हो जाती है, जब मुझसे अल्लाह का कोई हुक्म टूट जाता है, तो उसका असर मैं अपनी हर चीज़ में देखता हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो जाती है। अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई बातों को तोड़ने की वजह से मैं अपनी बीवी को अपने लिए नाफरमान देखता हूँ, और हत्ता कि मेरे घर के जानवर मवेशी वो भी मेरे नाफरमान हो जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी, इसका अज़ाब किसी न किसी रूप में ईमान वाले को पहुंचता है। आज हम अपने माहौल को देखें, इर्द गिर्द के माहौल को, जो सारी शक्लें हमें नजर आ रही है कि हर एक इंसान आज मुसलमानों के खिलाफ अपने हाथों में पत्थर लेकर, अपने हाथों में संग उठाकर मुसलमानों को मारने के लिए हर महाज पर और हर मोड़ पर खड़ा है। गैरों की बात तो बहुत दूर, आज हमसे अपने ही खफा हो चुके। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को अपने खिलाफ भी देखा। आज ये जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल है, आज एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा नजर आ रहा है, ये भी तो अल्लाह का अजाब है। आज मुसलमानों की जान या उनके घर या उनकी दुकानें दूसरों के निशाने पर नहीं है, अब तो दीनी शायर और दीनी इमारतें भी आज दुश्मन की आंखों में खटक रही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और तरी में जितना भी फसाद बर्पा होता है, जितना भी कोहराम मचता है, जितनी भी हलाकत बर्पा होती है, यह इंसान की हाथों की कमाई और उसकी करतूत की बिना पर। यकीनन आज हमसे हमारा रब रूठ चुका। आज इंसान, खुसूसन मुसलमान ईमान वाले, बेतहाशा अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अब उसका वबाल भी भुगत रहे हैं। आज पूरी उम्मत दुआएं कर रही है अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ा रही है अल्लाह से, दुआएं दे रही है अल्लाह से, गुहार लगा रही है अल्लाह से कि अल्लाह तो हालात को साजगार बना दे, या अल्लाह तो हालात को दुरुस्त कर दे, या अल्लाह ईमान वालों की घरों की, उनकी जानों की, उनकी इज्जत और आबरों की, अल्लाह उनके कारोबार की, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह दीनी शायर की हिफाजत फरमा। नमाजों के अंदर कुनूत नाजिला भी पढ़ी जा रही है महीनों से, लेकिन हालात साजगार नहीं हो रहे, मुस्बत असर दिख नहीं रहा है।
वजह क्या है? एक हदीस नजरों के सामने से गुजरी जिसके अंदर ये असबाब बताए गए हैं कि जब ईमान वाले अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी ईमान वालों का अक्सर तबका भलाइयों की तरफ लोगों को बुलाना छोड़ देगा, ईमान वालों का बड़े से बड़ा तबका भलाई की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ लोगों को बुलाना छोड़ देगा और लोगों को बुराइयों से, जराइम से, गुनाहों से रोकना छोड़ देगा, तो अल्लाह का अजाब किसी न किसी शक्ल में आकर रहेगा। इस उम्मत के ऊपर वाजिब है कि वो खुद भी दीनदार बने, खुद भी नेक और साले बने और अपने दूसरे भाइयों को भी नेकी की तरफ बुलाए। कुरान मजीद में तो एक ऐसी उम्मत और ऐसे तबका और ऐसी जमात को तश्कील कुरान दे रहा है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, तुम में एक ऐसा गिरोह, तुम में ऐसा तबका होना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी ही यही हो कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि वो भलाई का हुक्म करते रहें और लोगों को बुराइयों से रोकते रहें। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान कहता है यही लोग कामयाब हैं जो भलाई की तरफ, नेकी की तरफ लोगों को बुलाते रहे और बुराइयों से रोकते रहे, ऐसे लोग कामयाब हैं। आज हम अपना माहौल देखें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उम्मत के सर पर है, क्या हम इस जिम्मेदारी को कमा हक कहूं निभा रहे? आज समाज में बढ़ती हुई बुराइयां क्या हम रोक पा रहे? समाज की तो बहुत दूर की बात, क्या आज हम अपने घर को सही माने में संभाल पा रहे? अपनी बिगड़ती हुई औलाद को क्या हम रोक पा रहे? अपने घर में अल्लाह के नाफरमान खुद हम पाल रहे हैं, क्या हम उन्हें रोक पा रहे? जिस हमसीरा और जिस रफीक हयात के साथ हमने जिंदगी भर रहने का हमने वादा किया है, क्या वो अल्लाह की सही माने में बंदी बनकर जिंदगी गुजार रही है? क्या हम देख? क्या हमारे भाई बंधु जो हमारे दोस्त है, मेरा हमारे यार है, क्या उनकी सही जिंदगी गुजारने की हमने फिक्र की? हमारे घर में अल्लाह के नाफरमान, कुरान तो कहता है तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी हो कि वो खुद नेक ना बने बल्कि दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाए, वो खुद गुनाहों से ना रुके बल्कि दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। यह ईमान वालों की जिम्मेदारी है। एक तरफ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। कुरान हमारी तारीफ कर रहा है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कौन तारीफ कर रहा हूं? सारी कायनात का खालिक और मालिक हमारी तारीफ कर। तारीफ की बुनियाद क्या है? किस बेस के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तारीफ कर रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाती और तुम लोगों को बुराइयों से रोकती हो और अल्लाह पर ईमान रखती हो। ये हमारी क्वालिटीज है, यह हमारे लिए फख्र का जरिया है कि अल्लाह हमारी इसलिए तारीफ करता है कि हम लोगों को भलाइयों की तरफ बुलाए, लोगों को बुराइयों से रोके। एक तरफ से अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर
कि ईमान वाले मर्द ईमान वाले मर्दों के रफीक है, दोस्त है। ईमान वाली औरत ईमान वाली औरतों की दोस्त है, रफीका है। वो एक दूसरे को भलाई की तरफ बुलाते हैं, वो एक दूसरे को बुराइयों से रोकते हैं। ईमान वालों की दोस्ती का मेयार कुरान ने कहा भलाई की तरफ बुलाना, कुरान ने कहा बुराइयों से रोकना। जो दोस्त इंसान को, जो अपने दोस्त को बुराई से रोक ना सके, वो कुरान की रूह से वो दोस्त नहीं है, वो उसका दुश्मन है। जो भलाई में सपोर्ट ना करता हो, अच्छाई में सपोर्ट ना करता हो, ईमान वाला कुरान की रूह से वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 3-4 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत कर दी, और ये तो मेरा कोता इल्म है कि मुझे बहुत सी कुरानी आयत याद नहीं आ रही, वरना कई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वाले को यह हुक्म दिया है कि तेरी जिम्मेदारी है, तुझ पर वाजिब है कि तू दूसरों को भी भलाई की तरफ बुलाता रहे और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज माहौल देखे, आज एक बाप इतना लाचार हो चुका है कि अपने बच्चों को सही बात नहीं बता पा रहा। आज एक भाई के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बिगड़ती हुई बहन को रोक सके। हम इतने लाचार और बेबस हो चुके कि अपने बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, अपने भाइयों की जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरे घर के अंदर क्या माहौल चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आज हम गाफिल हो चुके हैं। तो फिर सुन लीजिए, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आज हम गाफिल हो चुके हैं, मैंने पहले ही कहा कि अल्लाह का अज़ाब किसी न किसी रूप पर आता है और कोई अहकाम टूटने की वजह से आता है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहिब सिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के राज़दार हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। अल्लाह के रसूल यह फरमा रहे थे, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। रसूलुल्लाह अगर सादा सा लफ्ज भी कह देते तो हम मान लेते, क्योंकि अल्लाह के रसूल के बाद में कभी कोई गलत बात नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में कभी कोई शक नहीं आ सकता। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफी व लतनहावुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम बराबर भलाइयों की तरफ लोगों को बुलाते रहो। बराबर, एक दिन कह दिया छोड़ दिया, नहीं मानता। वक्त के नबियों की बातों को भी लोगों ने जल्दी कान नहीं धरे, तो फिर हम तो आम इंसान हैं। लोग नहीं मानते, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे कानून, मैं जैसा चाहूं वैसा जिंदगी गुजारूं। लेकिन हम पर जरूरी है, चाहे वो मेरी बात माने या ना माने, लेकिन उसकी बुराई से उसको मुतनब्बे करना, यह मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होना पड़ेगा, वरना कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहां हमें सवाल होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, लतअमुरुन्न बिल मारूफी, तुम बराबर भलाइयों का हुक्म करते रहो, वलतनहवुन्न अनिल मुनकर, और तुम बराबर बुराइयों से, गुनाहों से, बेशर्मी बेहयाई से लोगों को रोकते रहो। औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन्हु, अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाओगे उम्मत मुहम्मदिया, तो फिर क्या होगा? फिर अन करीब है कि अल्लाह तुम पर अपने अजाब को उतार दे। मैंने पहले ही कहा कि आज ये माहौल नजर आ रहा है, गुहार लगा रही है उम्मत अल्लाह से, ये अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत की बहू बेटियों की हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत के नौजवानों की जानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह ये मसाजिद की, मखातिब की, खानकाहों की, मदारिस की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अन करीब तुम पर अपना अजाब उतार दे, सुम्मा तदऊनहु, फिर तुम्हारे वक्त के बड़े बड़े अब्दाल और वली भी अल्लाह से दुआएं करते रहे, फला युस्तजाबु लकुम, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। कि तुम चाहे कितने भी अल्लाह से सवाल करते रहो, तुम्हारा सवाल पूरा नहीं किया जाएगा।
तुम चाहे अल्लाह से कितनी भी मदद मांगते रहो, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सके। आज हर एक इंसान, मैं भी अपने गिरबान में झांक कर देखूं, दिल पर हाथ रखकर सोचूं, क्या जो जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी थी, क्या हम उस पर खरे उतरे? क्या आज हमारी ताकत होती है रात रात भर फिरने वाले बच्चों को यह पूछ सके कि बेटा तू कहां जाता है? हजारों रुपया का मोबाइल, कोई काम धंधा नहीं, लेकिन यह मैं पूछूं तो सही कि तू कहां से आता है? आज एक बाप इतना लाचार हो चुका है। कुरान तो कहता है वदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरतों को कहता है कि तुम अपने सरों को भी और तुम अपने सीने को भी ढाकर चलो। आज एक बाप इतना लाचार हो चुका है, इतना बेबस हो चुका है कि अपनी बेटी के दुपट्टे को सही नहीं कर सकता। माहौल हमारे सामने, घर घर की कहानी है ये। किसी नेक का घर भी बचा नहीं होगा इससे। तेज हवाए फैशन ने बहू बेटी तो क्या माओं के सर खोल दिए। ऐसा फैशन परस्ती का दौर आया कि लोग अब अपने घर के अंदर भी सही मायने में गाइड नहीं कर पाए। एक जमाने में था, हिंदुस्तान की ये शान थी, हिंदुस्तान की ये पहचान थी कि यहां की औरत बाहया रहती है, बापर्दा रहा करती है। लेकिन आज पर्दा खुद काबिले पर्दा हो चुका है। आज इतने टाइट और रंग बिरंगी बुरके पहने जाते हैं कि वो खुद आज काबिले बुरका हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर, रुब्बा आरियातिन कासियातिन मुमिलातिन माइलातिन रुऊसहुन्ना कास्निमतिल बुख्त। अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी औरतों की यह पहचान और अलामत बताई कि जहन्नमी औरतें वो है जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी और बरहना होगी। भाई हमें होश के नाखून लेने होंगे, हमें अपनी आंखों को बेदार करना होगा, गफलत की नींद को अब खोलना होगा कि हम खुद के घर को तो सुधार सके। समाज को भी एक तरफ रख दो। वो अंजीर अशीरतकल अकरबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी को पहले यह हुक्म दिया कि मेरे नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले अल्लाह के अजाब से डराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपनी जात को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पूरे समाज का बेड़ा उठाने से पहले खुद अपने घर का हम जायजा ले ले कि हमारा घर किस सिमत जा रहा है। आज ड्रेसिंग हम देख ले अपने घर की बहू बेटियों का। बहुत से लोगों ने